जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th संस्कृत के एक और वीडियो में स्वागत है। इसमें हम टोटल 3 चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो आपके चैप्टर होंगे टोटल हार्ड होंगे। क्यों? क्योंकि आप हार्ड और जो भी नॉर्मल आसान वाला क्वेश्चन होता है वो तो आपको नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसमें जो याद होता है आपको सिर्फ सरल यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन याद होता है, हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं याद होता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रूप से हार्ड वाला क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें इसमें आज टोटल हम 3 चैप्टर पढ़ाएंगे। इस टोटल तीनों चैप्टर को आप देख लें, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें आप जाके प्रॉपर रूप से देख सकते हैं। टोटल हमारा ये जो हार्ड वाला सेक्शन है वो आपका खत्म हो रहा है, समझिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर। देखिए यहाँ आज का हमारा चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम। ये जो है मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी एक नदी है, उसी का वर्णन किया गया है इसमें। अब समझिए इस चैप्टर में है क्या, जो टफ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चे छोड़ आते हैं एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, यह जो चैप्टर है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अयोध्या कांड सर्ग 95 से संकलित। माने ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? सर्ग अगर पूछेगा तो सर्ग 95 बोलिएगा और अध्याय की बात बोलिएगा तो अयोध्या कांड है। और कहाँ से लिया गया? वाल्मीकि रामायण से लिया गया। अब समझिए इस चैप्टर में है कहाँ मंदाकिनी नदी है कहाँ और किस चीज का वर्णन है। समझिए इस पार्ट में चित्रकूट, ये जो चित्रकूट जगह है, इसी चित्रकूट के निकट है बहने वाली मंदाकिनी नदी है। समझिए, तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी किसके बगल में है? चित्रकूट के बगल में है। यह वर्णन किया गया है इस अध्याय में। वनवास वनवास प्रसंग जिसमें राम और सीता लक्ष्मण वनवास गए तो उसी समय चित्रकूट पहुंचे थे और उसी समय क्या किया था, इसका वर्णन किए थे। तो ये हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथा। इसमें हम हार्ड वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र माने होता है बाघ, पथिक माने होता है एक राही जो कहीं जा रहा है, रास्ते पे राही बोल सकते हैं। कथा माने इसी का एक छोटा सा कहानी। अब समझिए ये कहानी के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। यानी इस कथा का रचयिता कौन है? नारायण पंडित। इसको याद रखें। तो आप नोट भी कर लीजिए, जाने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा। हमारे वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि उसमें आपको ध्यान रहेगा ये हमने कहाँ देखा है और हमको कहाँ पूछना है, समझ जवाब देना है। समझिए। अब समझिए यह जो चैप्टर है तो ये जो चैप्टर है, ये जो नारायण पंडित लाए थे इस चैप्टर को हितोपदेश ग्रंथ से लाए थे। हितोपदेश ग्रंथ से लाए थे और इसमें प्रथम भाग था मित्र लाभ। मित्र लाभ से यह चैप्टर संकलित था और यह मित्र लाभ कहाँ से है? मतलब छोटा छोटा खंड का एक हिस्सा था, छोटा छोटा। क्योंकि आप ये पढ़े हुए कहानी बहुत नॉर्मल सा कहानी, एक बार पढ़िएगा तो मैक्सिमम चीज आपको याद है, 90% याद हो जाता है। समझिए इसमें सिर्फ 2% ही है जो है। ये जो कथा है किस पे? लोभ वृष्टि पर आधारित है। उसमें दुर्दशा किस तरह इंसान का होता है या कोई इंसान का होता है जो लोभ करता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है हमारा कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य यानी कर्ण की दानवीरता के बारे में इसमें बताया गया। जो है एक प्रकार का नाटक, क्या है? नाटक है। और यह जो चैप्टर कहाँ से लिया गया है इस चीज को आप याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए ये कर्ण भार से लिया है। कौन इसके रचयिता थे? भास। याद रखिए कर्ण भार से ग्रंथ से इसको लिया गया है। और इसमें कहानी में दानवीर कर्ण के बारे में महाभारत का जो एक पात्र है उसके पात्र मने होता है, वहां पर जो काम किया था दानवीर का पात्र एक मैंने में जो है एक इम्पोर्टेंट इंसान है जो है पात्र, उसी के बारे में हमको बताया गया। अब कर्ण था कहाँ से? याद है कर्ण अंगराज का यानी अंग देश का शासक था, वहीं का राजा था। अब कर्ण पहली बार जो था कहता है मैं 1000 गाय दूंगा। समझिए पहली बार वो क्या कहता है? 1000 गाय दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो हो गया एंड हो गया। समझिए एंड हो गया। अब ये जो वीडियो है आप प्लीज को फिर से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।